हेलो बच्चों, आज का अपना क्विक रिवीजन का थर्ड लेक्चर है चैप्टर 1 लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपल सा टॉपिक है, बस हमें लॉज लर्न रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों के होती है कि हमें लॉज समझ में आते नहीं है और इसके बाद का पार्ट जहाँ पे हमें विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है, वो हम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो, एक बार अच्छे से समझ लो, लिख लो, लर्न कर लो। कोई डिफ़िकल्टी है तो वापस रिवाइंड करके फिर वीडियो देखो। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करो। ओके, नाउ फर्स्ट लॉ इज एडेम्पोटेंट लॉ। सिंपल लॉ है एडेम्पोटेंट लॉ कि इफ पी एंड पी, अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स को ले रहे हैं एंड से, तो ऑब्वियसली अगर आप एक ही स्टेटमेंट दो बार बोल रहे हो कि आज बारिश होगी और आज बारिश होगी, तो क्या होगा, एक ही बात हो रही है, तो ये एडेम्पोटेंट लॉ है। तो ये हम सिंपल ही इसको क्या डिनोट करेंगे, पी से। वैसे ही अगर हम एक ही स्टेटमेंट को और से भी ज्वाइन करके बोल रहे हैं, मतलब हम एक ही बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स पी और पी इक्वल्स टू पी। समझ में आ गया एडेम्पोटेंट लॉ, सिंपल सा, पी और पी एंड पी इक्वल्स टू पी ही होगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट को आप एंड के साथ बोलो या और के साथ, बात सेम ही होगी। कम्यूटेटिव लॉ, जैसे 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 ये भी 5 होगा, चेंज तो कुछ नहीं है। तो इसी को कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स अगर आप P एंड Q लिख रहे हो तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप उसे Q एंड P भी लिख सकते हो। अगर आप P और Q लिखोगे तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से Q और P होगा। ये एक एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये तो पता है हमें, लेकिन इसे बोलते क्या है ये आपको लर्न रखना है। जहां हम सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं वो कम्यूटेटिव लॉ, जहां सेम है वो एडेम्पोटेंट लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इज मीन्स अगर हम 2 + 3 + 1 ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 1 4 प्लस ही है ना, और 4 + 2 मीन्स 6। अगर मैं ब्रैकेट को चेंज कर दूं तो क्या चेंज होगा, नथिंग, 5 + 1 6, बिकॉज ये जो साइंस है ये सेम है। तो यहाँ इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट एक साथ एसोसिएट होते हैं, मीन्स P एंड Q एंड R, यहाँ पे ये जो है कनेक्टिव्स ये सेम है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P एंड Q एंड R। ओके, दैट मीन्स P एंड Q एंड R। ये एग्जाम्पल 2 + 3 + 1 इक्वल्स टू 6, ब्रैकेट्स यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात तो एक ही हो रही है। वैसे ही एंड के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स था तो और भी होगा, Q और R, P और Q और R। ये तभी अप्लाई होता है जब लॉजिकल कनेक्टिव्स सेम हो, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट अगर हो तो उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपको ब्रैकेट्स समझना ज़रूरी है। सपोज बाहर x है, या फिर 4 एक नंबर ले लेते हैं बाहर, x + 3, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। मतलब यहाँ और ये दोनों सिंबल कैसे डिफरेंट, एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस का है। देयरफॉर 4 × x + 4 × 3 आप यही करोगे। जब डिफरेंट रहेंगे, सेम रहेंगे तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो वही बात यहाँ पे होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव में, कि अगर एक एंड है और दूसरा ऑल कनेक्ट और का कनेक्टिव है, तो यहाँ ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन करोगे आप, P एंड Q और P एंड R। ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट, और Q एंड R है अगर, अब ये कैसे करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ओपन करो, P और Q एंड P और R। ओके, होप कि ये 4 आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये मेन है, 4 जो है ये, इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये मेन है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई ब्रैकेट का एग्जांपल लेके खुद सॉल्व कीजिए और बिना देखे इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ये तो सिंपल थे, अंडरस्टैंडिंग वाले थे, लेकिन ये याद रखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है। नॉट डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन हम पढ़ चुके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ वही निगेशन का पार्ट है जहाँ पे डिसजंक्शन और कंजक्शन को हम निगेशन फॉर्म कर रहे हैं। निगेशन ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, ये तो पता है हमें, निगेशंस में पढ़ चुके हैं हम। वैसे ही
P और Q का negation, that means negation of P and negation of Q. This is called nothing but De Morgan's law. Now identity law. P and T, अगर कोई स्टेटमेंट किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, टोटोलॉजी या ट्रूथ वैल्यू T के साथ, लेकिन यहाँ एंड का रूल अप्लाई करना है. आपको याद होगा एंड का रूल हम जब बता रहे थे, तो एंड का रूल क्या था कि एक भी F रहा तो F मीन्स क्या, T नहीं यूज़ करना है हमें. अगर दोनों में से एक भी F रहा तो F, T नहीं होता है. तो यहाँ पर भी T नहीं चाहिए हमें, दैट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, P. एक भी P रहा तो P, एंड का रूल यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, वैसे ही P एंड F, अगर स्टेटमेंट एंड F के साथ ज्वाइन है तो वही एंड का रूल आप याद रखो. एक भी F रहा तो F, यहाँ F है, दैट मीन्स का आंसर क्या आएगा, F. और का रूल P और T, और का रूल क्या था, एक भी T रहा तो T, और का रूल एक भी T रहेगा तो T, तो यहाँ T है, दैट मीन्स अगर और के साथ अगर कोई स्टेटमेंट ज्वाइन हो रहा है तो T वैल्यू आएगी. और P और T और F रहेगा, P और F, अगेन सेम रूल, एक भी T रहा तो T मीन्स F नहीं, मतलब क्या आएगा, P. ठीक है, उस रूल से आप इसे याद रख सकते हो जो हमने ट्रुथ टेबल्स में यूज़ किए थे. ओके, ना कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ मीन्स P एंड निगेशन P, सेम स्टेटमेंट है लेकिन क्या हो रहा है इनके साथ, एंड के साथ ज्वाइंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. F, ये स्टार्टिंग में बताया हमने जब आपको निगेशंस बता रहे थे. P और निगेशन P दो सेम स्टेटमेंट है लेकिन और वैल्यू है तो क्या होगा, T. समझने वाली बात है ना, एंड है. एंड का रूल क्या है, एक भी F रहा तो F, जब हम ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं तो TF लिखते हैं हम, तो वहाँ पे एक F तो आना ही है वहाँ, तो इसका वैल्यूज क्या होगी, F. और का रूल क्या है, एक भी T रहा तो T, दोनों में से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका निगेशन है ना, जहाँ ये T होगा ये F होगा, जहाँ ये F होगा वहाँ ये T होगा, तो एक भी T रहेगा तो वहाँ क्या आएगा, T. तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये दोनों लॉज भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं हर एग्जाम्पल में, इसका भी ध्यान रखें आप. एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ मीन्स देखिए अब P एंड Q, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेटमेंट डबल है, तो वही एब्जॉर्ब होके वही स्टेटमेंट हमें मिलता है, एंड हो या और हो, स्टेटमेंट हमें सेम मिलेगा. जो अगर डबल है वहाँ पे तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ. कंडीशनल लॉ. P इम्प्लाइज Q, यहाँ इसका निगेशन हम नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अगर निगेशन रहता है जिसको इम्प्लाइज करता है उसका निगेशन होता है, तो यहाँ रिवर्स में है. बाय कंडीशनल में भी सेम, अगर इसका निगेशन फॉर्म करते हैं तो सेम कंडीशन आती थी, तो वही प्रॉब्लम यहाँ है. यहाँ से हमसे क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. निगेशन नहीं लिख रहे हैं हम, निगेशन नहीं लिख रहे हैं मतलब ये वाला रूल इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P. ठीक है, आप सेल्फ हैंडराइटिंग में अच्छे से आप टेबल फॉर्म कीजिए, समझ कर एक एक लॉ लिखिए, देन आगे बढ़िए, अदरवाइज आगे का आपको फिर टफ जाएगा समझने के लिए. Now write the negation of the following statements, the rules using. अब ये rules यूज़ करके हमें इसके negations फॉर्म करने हैं. अगर हमें डायरेक्ट negation फॉर्म करने दे देते हैं तो हम वही रूल अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो अपने पास है. यहाँ पे ये लॉस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे करोगे आप, जैसे अब negation ऑफ P और Q एंड Q और negation R, ये हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एंड का रूल है. अगर हम एंड के निगेशन में फॉर्म कर रहे हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ आपने भी पढ़े हो, उसी को हम सॉल्व करेंगे कि निगेशन दोनों को भी सेपरेट हो जाता है. ये एक पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, और किससे जॉइंट है, एंड से. तो जब हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये स्टेटमेंट को निगेशन फॉर्म हो जाएगा, एंड का हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q और निगेशन R. Okay, now open this
इस पे आप निगेशन अप्लाई करो, निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन Q, और दिस negation of Q and negation get cancel, remain R. now इसको अरेंज करो प्रॉपरली, तो ये हो जाएगा negation Q और negation P और negation Q and R. इसमें से negation Q कॉमन बाहर, negation Q यहाँ पे एंड है, नेगेशन P और R. ठीक है, अब वन बाय वन देखिए यहाँ पे हमने कैसे लॉज यूज़ किए हैं. पहले हमने अप्लाई कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, नेक्स्ट जब हमने इसको सेपरेट किया तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही आंसर था, मतलब यहाँ पे भी हमने सेपरेट किए, यहाँ पे भी जो निगेशंस है ये हमने सेपरेट किए. डी मॉर्गन्स लॉ को हम सामने रखिए और उसे देखिए कि हमने यहाँ कैसे अप्लाई किए. P एंड Q अगर है तो इसका निगेशन अगर फॉर्म करें तो निगेशन दोनों को सेपरेट होता है, एंड का हो जाता है. और यही रूल हमने 2 बार यूज़ कर लिए, तो यहाँ रीज़न लिखना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किए. नाउ सिर्फ हमने इस स्टेप में इनकी पोजीशन चेंज किए, तो पोजीशन जहाँ चेंज हो रही थी वो लॉ कौन सा था? यस, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. और जब हमने कॉमन निकाल दिए और दोनों साइन डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, वन मोर एग्जांपल. P एंड Q इम्प्लाइज निगेशन P और R. इसका भी निगेशन हमें फॉर्म करना है. देन निगेशन ऑफ दिस टर्म P एंड Q इम्प्लाइज निगेशन P और R. ठीक है, तो निगेशन ऑफ दिस टर्म मीन्स इम्प्लाइज में आपने निगेशन का रूल जो है वो क्या है? यस, कि जिसे इम्प्लाइज करता है, जिसे इम्प्लाइज करता है उसका निगेशन होता है ना. ये हमने जो निगेशंस थे उसमें यूज़ किए. यहाँ ये रूल्स नहीं है, जब हमने लास्ट वाला कंडीशनल लॉज पढ़े हैं तो उसमें निगेशन नहीं होना, यहाँ पे निगेशन है. तो ये जिसे इम्प्लाइज करेगा P एंड Q एज इट इज़. अब आपको एक बार बता देते हैं कौन सा था. P इम्प्लाइज Q है, इसका अगर हम निगेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये हो जाता है जिसको इम्प्लाइज करता है उसका निगेशन, और इम्प्लाइज के साइन हो जाता है एंड, ये वाला रूल. तो ये P की पूरी, ये सपोज करते हैं ये पूरा P है और ये पूरा Q है, उनका निगेशन करना है. तो जिसको इम्प्लाइज कर रहा था उसका निगेशन, और इम्प्लाइज के आगे एंड, निगेशन P और R. नाउ ये यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला अभी क्योंकि कोई रूल नहीं है. एंड ये बाहर निगेशन दिख रहा है, ये अंदर चला जाएगा. अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, दिस निगेशन गेट कैंसल. P और का हो जाएगा एंड निगेशन R. ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ P एंड दोनों साइड कॉमन है, ये बाहर आ गया. अंदर बचेगा आपका Q एंड निगेशन R. ठीक है, ऐसे लाइन से भी हम जो अपना एसोसिएटिव लॉ था कि दोनों साइन जो है वो सिंबल सेम है, तो ये हो गया आपका आंसर निगेशन. ये थोड़ा हम हटा देते हैं, हाँ, तो अब क्लियर हो जाएगा. यस, निगेशन P और P एंड निगेशन Q. फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन Q. ये सिंपल सा है, यहाँ पे ये निगेशन हमने फॉर्म कर दिए, दोनों ये P है और ये Q है, और यहाँ और है, मतलब यही वाला रूल P और Q निगेशन क्या होगा, निगेशन P एंड निगेशन Q. ठीक है, इसे ट्राई कीजिए कि कैसे करते हैं. ओके, ना P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इक्वल्स टू दिस, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें
बड़े से एग्जाम्पल को छोटा करना है। तो छोटा कब करते हैं हम, जब हम कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी लॉज ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 3 लॉज हमें ध्यान में रखने हैं। अगर हम ये 2 कंसिडर किए, ओनली दिस टर्म, पहले हम इसको लिख लेते हैं P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर ये सिर्फ इतना कंसिडर करना है हमें, इस पे ध्यान रखिए। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एंड Q है ना। तो एंड जब कॉमन दिखता है ये 2 टर्म, तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रिमेनिंग टर्म अगर हमने ये एंड Q बाहर निकाल दिए तो हमारे पास बच रहा है P और निगेशन P, एंड Q निकल गया बाहर, ओके, इन दिस ब्रैकेट, एंड रिमेनिंग इज और P एंड निगेशन Q। रीज़न क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ हियर सेम टर्म्स बट एक निगेशन में है और की टर्म है। तो और की टर्म में निगेशन फॉर्म करते हैं, मतलब क्या होता है, टी, और का रूल है ना, टी एंड क्यू, यस इट इज पी एंड निगेशन क्यू। यहाँ हमने टी लगाया हो, कौन से लॉ के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ना आप टी को अप्लाई करोगे तो एंड का रूल, एक भी एफ रहा तो एफ, मत टी नहीं, दैट मीन्स यहाँ क्या बचेगा, ओनली क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू। आपने टी को रिमूव किए कौन से लॉ के हिसाब से, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। अभी बोले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो आइडेंटिटी आना ही है, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। नाउ एंड और दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू। हमने इस क्यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के बाद एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और एक मतलब मीन्स एक निगेशन मिल रहा है और एक विदाउट निगेशन विथ और अगेन दिस वन। इसके बाद वही सेम स्टेप ही इसके अंदर क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, क्यू और पी एंड यहाँ पे आ जाएगा फिर से टी, क्योंकि और है बीच में। अगेन आपने अप्लाई किया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड का रूल, एक भी एफ रहा तो एफ मीन्स टी नहीं, दैट मीन्स क्यू और पी, बट हमें क्या चाहिए, पी एंड क्यू। तो इस वक्त आपने कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किए और आइडेंटिटी के बाद उसको आपने सिर्फ जगह चेंज कर दी है, दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया हमारा प्रूफ। होप कि आपको थोड़े लॉज आप समझ में आए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ ये 3 लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं इसे बार बार लिख के देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। अब यहाँ पे स्विचिंग सर्किट के बारे में आपको जानना है कि स्विचिंग सर्किट होते क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अ स्विच इज़ अ 2-स्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ये तो पता ही हमें, अगर फिजिक्स हम देख रहे हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन ऑफ करने का बटन जो होता है वो अपना स्विच होता है घर पे, है ना, ये तो ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है। तो एक सर्किट डायग्राम तो इसे समझते हैं, एक सर्किट डायग्राम है और ये हो गया स्विच, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, एस से। अब यहाँ आपको इस स्विचिंग सर्किट में सेम ट्रूथ टेबल फॉर्म करने रहेंगे, सर्किट लॉज यूज़ करके आपको स्विच बड़े से स्विचिंग सर्किट को छोटा करना होगा, सेम लॉज अप्लाई करेंगे। बट इन दिस केस ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ये हो गया आपकी फॉल्स वैल्यू। तो ये टी और एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एंड 0। अगर ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। स्विचिंग सर्किट का अगर ट्रुथ टेबल फॉर्म करने के लिए आता है हमें, सॉरी स्विचिंग टेबल, यहाँ पे ट्रुथ टेबल नहीं कहते हैं, यहाँ स्विचिंग टेबल कहते हैं। तो टी यूज़ नहीं करोगे आप, 1 यूज़ करोगे, एफ यूज़ नहीं करोगे आप, 0 यूज़ करोगे एफ की जगह पे। बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे, एंड और जो रूल्स है वही रहने वाले हैं। यहाँ पे एंड और के ही रूल यूज़ होते हैं, ये 2 रूल ध्यान में रखना है। एंड का रूल क्या था आपके पास, एक भी एफ रहेगा तो एफ, और का रूल एक भी टी रहेगा तो टी। वैसे ही यहाँ पे एंड का रूल हो जाएगा, एक भी 0 रहेगा तो 0, और का रूल एक भी 1 रहेगा तो 1। बस अगर एक भी 0 होता है तो सर्किट ऑफ रहेगा, एक भी स्विच ऑफ रहता है अगर एंड में,
एंड क्या होता है आगे देखेंगे, एंड और हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। और में एक भी अगर स्विच ऑन रहा तो लाइट ऑन होगा। सपोज टू स्विचेस इन सीरीज किसे कह रहे हैं, ठीक है। टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिक लैम्प L लाइक दिस। देखिए सीरीज में है ना, एक लाइन में है। अब यहाँ पर सपोज कर लो कि ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं P Q, जब हम स्टेटमेंट इसके सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो वो हमें P एंड Q के फॉर्म में लिखना है, S1 S2 में नहीं। तो इसे आप सपोज कर लेंगे, हर एग्जाम्पल में ये मेन है कि आपको वहाँ सपोज करना ही है कि S1 P स्विच है और S2 Q है। यहाँ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोज्ड और ओपन, लास्ट इसमें क्लोज्ड और ओपन के मिल जाएगी आपको, यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है। तो दोनों सीरीज में है, मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा P एंड Q वाला रूल। टू स्विचेस आर इन सीरीज, देन दीज जो उनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो क्या यूज़ करेंगे हम, एंड। तो उसका टेबल भी फॉर्म कर लेते हैं। अब P स्टेटमेंट है तो P का आप लिखते थे ट्रुथ टेबल में TTFF, यहाँ से स्विचिंग टेबल फॉर्म करना है हमें, तो ये होगा 1 1 0 0, मतलब ये लाइट ऑन और ये यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे ऑन ऑफ, मतलब TTFF के प्लेस पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 1 0, TF के प्लेस पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 0 1 0। अब सपोज यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, एक भी अगर ऑफ रहेगा तो ऑब्वियसली करंट आगे फ्लो नहीं होगा, तो वही एंड का रूल है, एक भी T रहा तो एक भी F रहा तो F, वैसे एक भी 0 रहा तो 0, दैट मीन्स 1 0 0 0। ये रहेगा टू स्विचेस इन सीरीज के लिए, यानी एंड से अगर ज्वाइंट हो रहा है तो। इफ टू स्विचेस आर इन पैरेलल लाइक दिस, पैरेलल में है तो इसका स्विचिंग टेबल कैसे फॉर्म होगा, और ये ज्वाइंट किससे होगा, और से, है ना। अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है करंट, ये ऑफ है तो करंट यहाँ से निकल के लाइट लैम्प शुरू हो जाएगा, मतलब एक भी जैसा उसमें रहता है कि T रहेगा तो T वैसे ही यहाँ पे रहेगा, एक भी ऑन रहेगा तो ऑन हो जाएगा लाइट। दैट मीन्स 1 1 1 1 1, और सारा ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा ऑब्वियसली। मीन्स आपको यहाँ पे ये समझ याद हो गया, आ गया होगा कि अगर सीरीज है तो एंड से ज्वाइंट हो गए, और अगर पैरेलल है तो और से। Express the following circuit in the symbolic form of logic and write it input output table। देखिए स्विच दिया हुआ है आपको S1 S2 S1 डैश S2 डैश, तो S1 S2 को सपोज कर लिया हमने PQ, और डैश को सपोज करना है आपको निगेशन P एंड निगेशन Q। दिस इज स्विच S1 डैश एंड दिस इज स्विच S2 डैश, ठीक है। इसका आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ये पहले यहाँ से इसे ले लो, S1 में क्या हो रहा है P, फिर आगे सीरीज में कोई स्विच नहीं है, मीन्स आप नीचे जा रहे हो, मतलब पैरेलल है तो, और फिर आपको मिला कौन सा स्विच S2, जिसे हमने क्या डिनोट किए थे Q, और ये दोनों को भी, ये दोनों जो है पैरेलल में है और नीचे जाने के बाद आगे नहीं है सीरीज में, देन ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में है, मतलब S1 डैश मीन्स निगेशन P सीरीज में होने की वजह से, एंड निगेशन Q। इसी पे से ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म बना दिए, और आपको अब आपका स्विचिंग टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ ये दो तो पता ही है कि 1 0 कैसे होते हैं, इसका निगेशन मीन्स इसका पूरा रिवर्स में होता है, उल्टा होता है, सेम। और का भी हमने आपको बताए थे, एक भी 1 रहा तो 1। नाउ निगेशन P, इन दोनों कॉलम को हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड का रूल, एक भी 0 आपको दिखा तो 0 रहेगा, ऑफ रहेगा, दैट मीन्स 0 0 0 एंड दिस 1। नाउ ये बोथ कॉलम्स विल ज्वाइन विथ और का रूल, एक भी 1 रहा तो 1, दैट मीन्स 1 1 1 एंड 1, लाइट विल ग्लो, लैम्प जो है वो शुरू रहेगा। अगेन दिस इसका सिंबॉलिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म S1 S2 सपोज कर लेंगे कि लेट P स्विच S1, वैसे ही Q S2 एंड डैश भी है, R भी है वहाँ पे, R S3, और निगेशन किसका है, S1 का है, मतलब निगेशन P इज S1 डैश, निगेशन Q मीन्स S2 डैश, ठीक है। तो अब
इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले एक स्विच लेना है स्टार्टिंग का S1, उसे हमने सपोज किए P, फिर उसके आगे गए तो वहाँ मिल रहा है हमें S2, आगे जाना है मतलब सीरीज़ में जा रहे हैं हम, एंड Q, इन दोनों को पैरेलल में है, S1 डैश मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q, दोनों सीरीज़ में थे। और ये पूरे स्विच सर्किट, यहाँ इतने स्विचेस को, ये स्विच सीरीज़ में है, दैट मीन्स एंड S3 R, ब्रैकेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, ये आप ध्यान में रखोगे। सेम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म इसका बनाओगे तो स्विचेस तो यही रहे, यहीं पर ही है स्विचेस सारे, यही सपोज करना था। तो सबसे पहले हम S1 ले लेते हैं, उसके सीरीज़ में नहीं है मतलब S1 मीन्स Q, सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में मीन्स R, ये हो गया S2 मीन्स Q, इसे पूरा सीरीज़ में है, इस स्विचेस को ये सीरीज़ में है S2, दैट मीन्स एंड S2 Q, फिर इसके सीरीज़ में है मीन्स अगेन एंड, देन R और निगेशन ऑफ P, यह इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, आपको उस पे से क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है। अगेन सपोज कर लेंगे कि लेट सेम स्विचेस, S1 के स्विच में हम S1 ही देंगे, सेम सपोजिशन रहेगा निगेशन के लिए, S1 डैश S2 डैश आप सपोज कर सकते हो, निगेशन Q मीन्स ये S1 डैश एंड दिस S2 डैश। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, P और मीन्स अगर हमने स्टार्ट किए तो यहाँ पे ये हो गया S1, फिर और है मीन्स नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये दोनों एंड से जॉइंट है मतलब सीरीज़ में है, मीन्स ये ऐसे सीरीज़ में चला जाएगा। ओके, देन इसके फिर और में है, मतलब ये पूरे स्विच को और में है, मतलब ये फिर नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे स्विच फॉर्म हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, पहले आपने ट्राई करना है, उसके बाद डायग्राम देखना है आगे के लिए। इसका आप पहले खुद ड्रॉ कीजिए और फिर चेक कीजिए। ठीक है, सेम की एंड में है मतलब सीरीज़ में रहेंगे और लाइक दिस। Now give an alternative arrangement for the following circuit so that the new circuit has minimum switches। अब यहाँ पे हमें बड़े से स्विचेस को एक कम से कम स्विच में कन्वर्ट करना है यूजिंग लॉज। तो ये आपका स्विच सपोजिशन और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म जो पिछले हम देख चुके हैं। ठीक है, कैसे आएगा, ये दोनों स्विचेस सीरीज में थे और एक दूसरे को पैरेलल में। अभी हमें कम से कम स्विचेस में इसको करना है, तो अभी लास्ट एग्जांपल जब विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमने जो लिए थे सेम वैसा ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। इसे सॉल्व करना है, तो ये अगर हमने दो कंसिडर कर लिए, इधर कॉमन अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको, निगेशन P एंड निगेशन P, मतलब ये दो हमने इसको कॉमन बाहर हटा दी, साइड में कर लिए, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q एक तरफ हो गया, और इतने ब्रैकेट में से देखिए निगेशन P एंड निगेशन P एंड दोनों साइड में है, तो उसे हमने कॉमन बाहर निकाल दिए, रिमेनिंग रहेगा Q और निगेशन Q। विच लॉ, यस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉमन निकालने के लिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो गया है, तो एक कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना फिर ज़रूरी हो गया अपने लिए। यहाँ बच गया आपका निगेशन P एंड दिस और से जॉइंट है मीन्स T, अगेन कॉम्प्लीमेंट, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रैकेट्स हमने इस साइड के लिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड के बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑलवेज आइडेंटिटी लॉ, एंड का रूल, एक भी F रहा तो F मीन्स T नहीं, दैट मीन्स P एंड निगेशन Q और निगेशन P। यहाँ हमने अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी लॉ। ओके, नाउ यहाँ एंड है, यहाँ और है, दोनों चेंज है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा, फिर से ब्रैकेट सॉल्व होगा, P और निगेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन P मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद यहाँ पे यही वाला लॉ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, T एंड निगेशन Q और निगेशन P, अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ, एंड का रूल, निगेशन Q और निगेशन P। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब हमने एक बड़े से स्विच को
हमने 2 स्विचेस में कन्वर्ट कर दिए लाइक दिस। ठीक है, नेगेशन है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम, बड़ा सर्किट डायग्राम ने हमने लॉज यूज़ करके इसे हमने मिनिमम स्विचेस में कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो ट्राई कीजिए पूरा लेसन। 1.3 और 1.4 सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है। अगर मैं वही एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। एक बार आप समझ में आ गया है, प्रैक्टिस कीजिए, डिफ़िकल्टी होती है तो मैसेज कीजिए।